सर, मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं और फिर चेतावनी भी दे रहे हैं कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आमरण अनशन होगा। भूख हड़ताल। अगर हमारी मांगे 15 सूत्री मांगे पूर्ण नहीं होती है तो इसके लिए हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे और रेल प्रशासन को इसके लिए आगाह भी कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से कि अगर रेल प्रशासन नहीं जगती है तो ये भूख हड़ताल अनवरत जारी रहेगा। इसके लिए हम लोग 1-2 महीने का अल्टीमेटम रेल प्रशासन को दे रहे हैं। अगर अन्यथा हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह, हम रेल यात्री कल्याण समिति शाखा बक्सर के अध्यक्ष हैं और हमारे ओझा बाबा जो हैं ये भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। हम शाखा के संयोजक हैं। हमारा प्रण है कि अगले साल जनवरी तक अगर नहीं मांग पूरा हुआ तो यहीं पर बैठ के हम लोग भूख हड़ताल करेंगे और रेल चक्का जाम करेंगे। आप तो लंबे समय सेवा में भी रहे हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि क्या दिक्कतें आ रही हैं जो धरातल पे काम जो है पूरा नहीं हो रहा है? कमीशन खोरी है, रेल प्रशासन में ज़्यादा कमीशन खोरी बढ़ गया है। 30% कमीशन हो रहा है, जो फंड आ रहा है उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, उसका उपयोग होना चाहिए। इसी के कारण लोगों को नहीं बन पा रहा है। नहीं बन पा रहा है और जो भी बन रहा है अच्छा नहीं बन रहा। सबसे मुख्य बात है भैया, हम लोग स्टेशन को यही हम लोग को रहा है कि हम लोग पूर्ति नहीं होगा तो चक्का जाम होगा। बक्सर स्टेशन के साथ जो वादा किया गया था कि विश्व स्तरीय स्टेशन बनेगा, उसका क्या हुआ? हम आपके माध्यम से प्रशासन तक, रेल मंत्रालय तक की बात पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर इसके बारे में रेल मंत्रालय क्या सोच रहा है। ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं कहेंगे। मुन्ना यादव, रेल यात्री कल्याण समिति शाखा डुमरांव अध्यक्ष है। मेरा नाम रामोसरे यादव है। हम लोग का 15 सूत्री मांग है। ये ऊपरी कमेटी बक्सर रेल प्रशासन की डिमांड की बात नहीं है, लेकिन बक्सर रेल यात्री जो है रेल प्रशासन से जो असुविधा हो रही है यात्रियों को, एक यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए चल दे तो इतनी टेम्पुआ लगी है ताकि ट्रेन जो है डुमरांव और हम स्टेशन पे, ये तो रेलवे जो है तो प्रबंधक है ये कर सकता है, लेकिन ये भी जो है नहीं हो पा रही है। सुविधाएं के नाम पर अवगण्य है। रेल यात्री कल्याण समिति ऐसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जो है अग्रसर है। आज धरना है, कल ये आंगड़ाई है। केवल हमारे बुजुर्ग जो है रेल यात्री कल्याण समिति की जो संयोजक हैं वो रेल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने आमरण अनशन तक का जो है तो घोषणा कर दिया है। हम उनकी आवाज़ को जो है, उनकी मांगों को जो है आगे तक पहुंचाने के लिए हर कदम से कदम मिलाएंगे। रेल यात्री महिलाओं को कितनी सुविधा मिलती है? ये तो सभी जान रहे हैं कि महिलाओं को कितनी असुविधा होती है। सबसे ज़्यादा तो पैसेंजर की बात करें तो लोग सोचते हैं कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन जब सेटिंग में डाले जाती है गाड़ियों को तो 3 घंटा 4 घंटा लेट होती है और उसमें कोई भी वॉशरूम का व्यवस्था नहीं होता है। तो आप सोच सकते हैं कि महिलाओं को कितनी दिक्कत होती है, कितनी परेशानी होती है। प्लस अगर किसी में हो भी तो वॉशरूम इतना गंदा होता है कि महिलाओं को इन्फेक्शन का डर रहता है। तो अब क्या कहा जाए कि महिलाओं को कितनी सुविधा है, कितनी असुविधा है। आपने कहा कि ट्रेन पकड़ने जब आते हैं हम लोग तो ऑटो वगैरह से घिरा रहता है, उससे कितनी दिक्कत होती है? अरे उससे तो हमेशा 2-2 घंटा 4-4 घंटा जाम रहता है। इतनी गर्मी में, तपती धूप में सहन करना पड़ता है। प्लस कभी कभी ऐसी अवस्था होती है कि गाड़ी छूट जाती है। तो इसके लिए तो आप सब बक्सर निवासी है तो देख ही रहे हैं, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं। क्या वो नहीं देखते? क्या भारतीय के जो जवान है अब शायद नहीं देख रहे हैं तभी तो ऐसी हो रही है। अगर देखते तो ऐसे कभी होती ही नहीं। इग्नोर कर रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम संगीता देवी है। क्या लगता है जो मांगे आप लोग रख रहे हैं रेलवे के सामने वो पूरी हो पाएंगी? जी जरूर पूरी होगी। अगर जब तक नहीं पूरी होगी हम लोग इसी तरह अनशन करते रहेंगे, धरना पर बैठते रहेंगे, जरूरत पड़ा तो चक्का जाम भी करेंगे। क्योंकि हमने जो मांग रखा है कोई गलत मांग नहीं रखा है। और लोकल ट्रेन की आप देख लीजिए उसमें क्या व्यवस्था है, शून्य है। ना टॉयलेट है, ना वॉशरूम है, ना पानी है। क्या लोकल ट्रेन में बैठे हुए लोग आदमी नहीं है, उनको अपने घर नहीं जाना होता है। बहुत सी महिलाएं हैं जिनको दूर जाना होता है और लेट स्टेशन पर पहुंचती है तो उनको बहुत ज़्यादा असुविधा होता है, जिसके चलते कुछ अनहोनी भी हो सकती है। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा महिलाएं देहात से रहती हैं। आज नेता ने कहा अभी कि जो अधिकारी आते हैं वो विंडो इंस्पेक्शन करते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि सब कुछ हवा ही हो रहा है रेलवे में? बिल्कुल हो रहा है। अगर उस पर कार्य होता तो दिखना भी तो चाहिए।
हम अगर कोई कार्य करते हैं तो दिखता है। जैसे मान लीजिए हमने अपनी मांग रखा तो हम लोग धरने पे हैं, उस तरह से रेलवे में कोई अगर काम होता तो दिखता, कहाँ हो रहा है, कहाँ दिख रहा है। आप खुद देखिए, आप लोग तो दिन रात ये सब शूट करते रहते हैं और कहाँ दिखता है बताइए। संध्या से। अच्छा, रेलवे परिसर सुरक्षित कितना है? जैसे ये भी आवाज़ उठती है कि यहाँ चोर उचक्कों का ये रहता है, मनोबल बढ़ा रहता है हमेशा। ऐसे आप देखिए रहे हैं कि कितना सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर है, चोर उचक्के सब मिले हुए हैं यहाँ पे, सारे लोग मिले हुए हैं कि पब्लिक आवाज़ उठाएगी तो उधर ले जाएगा, फिर उसको छोड़ देगा। अभी तो हमारे ओझा जी आपको बताया कि यहाँ कमीशन खोरी के चलते सारा व्यवस्था चौपट है। 30% कमीशन, वो तो करीब 60 साल नौकरी करके रिटायर हुए हैं, उनसे अच्छा अनुभव किसको होगा। अभी एक व्यक्ति ने डीआरएम को ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि रोटी बैंक यहाँ जो चलता है उससे भी जो है असामाजिक तत्व यहाँ पे रात को रहते हैं और वो यात्रियों को डिस्टर्ब। हम तो देखे हैं यहाँ पर चलता है, ऐसे करीब 7-8 बजे हम आते हैं तो देखते हैं कि यहीं पर चलता है, और जितने असामाजिक तत्व यहीं पर लेटे हुए रहते हैं। एक बार हम 12 बजे आए थे तो यहाँ पर देखे थे कि मैंने अब क्या अब कहा जाए, अब कैमरा पर इशारा काफ़ी है, सही बात है। और हम यहाँ का जो धरना में 15 सूत्री मांग है, हम रेल यात्री कल्याण समिति टूरीगंज के अध्यक्ष हैं। सुरक्षा की मांग है। हाँ, सुरक्षा की भी मांग है। एक मिनट सर, 1 मिनट बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि दानापुर मंडल में जो चेकिंग अभियान सघन चल रही है वो केवल यात्री के लिए चल रही है। अगर जो भी अधिकारी पदाधिकारी गण है जो कुछ गलत कर रहे हैं उनके लिए चेकिंग अभियान नहीं चलाया जा रहा है। तो हमारी मांग में ये भी मांग है कि उनके लिए भी सघन लाल गाड़ी चलाया जाए और हर स्टेशन पर बिना बताए पहुंचकर उनका भी सघन जांच हो। ये रेल यात्री कल्याण समिति इसका पूर्ण जोड़ समर्थन करती है, ऐसा रेल प्रशासन नहीं करती है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग उनके कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं, और आवाज़ नहीं पहुंचता है तो इसके लिए हम धरना फिर देंगे। मैं सबसे पहले आपके चैनल को स्वागत करता हूं। बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ बक्सर जिला डुमरांव अनुमंडल का मैं अध्यक्ष हूं। सूबेदार मेजर हरिशंकर सिंह सेना मेडल। हमारी संघ जो रेल यात्री कल्याण समिति 11 में जब बनी, यहाँ पर कोई सांसद, कोई विधायक, कोई भी राजनेता इस पर कदम नहीं उठाया, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर जी ने इस मैदान पर अपना कदम रखने का काम किया। उनके साथ हमारे बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के तमाम अधिकारीगण और बहादुर जवानों ने संकल्प लिया कि यह रेल यात्री कल्याण समिति का कार्य एक नहीं है। उस सुविधा को सभी लोग उठाते हैं, चाहे सैनिक हो, चाहे आम पब्लिक हो, चाहे कोई भी हो। वो एक व्यक्तिगत रेल यात्री कल्याण समिति जो लड़ रही है वो अपने लिए न लड़ रही है, वो सभी के लिए लड़ रही है। और लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं सभी जनता जनार्दनों से यही अपील करूंगा कि जब भी कोई भी आंदोलन शुरू हुआ है तब विश्वामित्र जी के पवन धरती बक्सर से हुआ है। अंग्रेजों का भगाना ये बक्सर और चौसा से हुआ है। जो भी नया कार्यक्रम हुआ है ये बक्सर से हुआ है। मैं जनता जनार्दन से मैं यही अपील करूंगा कि आप लोग सभी आदमी रेल यात्री कल्याण समिति के कंधे में कंधे मिला के चलने का आप लोग काम करें। मेरा नाम सूबेदार मेजर हरिशंकर सिंह सेना मेडल। क्या लगता है कि जो मांगे हैं वाजिब मांगे हैं? ये जो 15 सूत्री मांगे हैं रेल यात्री कल्याण समिति के बैनर तले जो तैयार की गई है, ये इस जिला जो बक्सर जिला है इसकी, और जो हमारे सटे हुए पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का जो बलिया जिला गाजीपुर, यहाँ के 20-30 लाख लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और यात्रा को सुलभ कराने की जो मांगे हैं ये बिल्कुल जायज़ मांगे हैं, और रेल को इसकी इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। और इस मांगों के कोई भी 15 मांगों में से कोई भी मांग कटौती नहीं होनी चाहिए। आपका नाम? अवध यादव, बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ। अच्छा, ट्रेनें जो रोक दी गई कोरोना काल में जी, कई तरह की वजह बता के, वो कितना जायज़ है? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को
और आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी बहुमूल्य समय निकालकर हमारी समस्याओं को सुनने के लिए आपने यहाँ अपना समय व्यतीत किया। इसके लिए हम डुमरांव अनुमंडल सैनिक संघ एवं राष्ट्रीय रेल यात्री राष्ट्रीय कमेटी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। कोरोना काल में जो ट्रेनें अमृतसर एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस, ये जनता एक्सप्रेस, लाल किला अपर इंडिया एक्सप्रेस, ये जितने गाड़ियों को बंद किया गया और कोरोना काल खत्म होने पर उसके जगह पर गाड़ी नहीं चलाई गई। जो आम पब्लिक है, जो हमारे गरीब जनता है, उनको काफ़ी असुविधा हो रही है। सरकार उसकी नाजायज फायदा उठाते हुए उस गाड़ी को बंद किया और सारी सुपरफास्ट गाड़ियां चलाना शुरू किया, जिससे कि गरीब आदमी के ऊपर ज़्यादा टिकट, सुपरफास्ट की टिकट लेनी पड़ रही है। तो अगर सरकार को चाहिए कि अभी कोरोना काल खत्म है, उस ट्रेन को चलाई जाए, या नहीं तो उसी के जगह पर और कोई ट्रेन का विस्तार किया जाए। यही हमारी सरकार से मांग है। अच्छा, ट्रेन में यात्रा करना, जैसे कि महिलाएं बता रही थी कि अब सुरक्षित नहीं लगता है। नहीं है सर, ये रेलवे पुलिस है, एसी में जाकर के बैठ जाती है, आराम से सो जाती है, कोई बोगी में घूमते हुए नहीं मिलता है। हम लोग भूतपूर्व सैनिक हैं, हम लोग बहुत ट्रेन में सफ़र किए हैं। हम लोग को कोई प्रॉब्लम होता है तो जा करके लोग को ढूंढना पड़ता है। ये लोग मिलते नहीं है, एसी में आराम से हथियार लेकर के सोए हुए हैं, जहाँ ड्यूटी खत्म हुआ उतर जाते हैं। ये लोग का यही है, यही लोग तो बिगाड़ के रेलवे को रखे हैं। मांग करते हैं कि हाँ, मांग करते हैं कि लोग तो जो ड्यूटी है प्रॉपर कीजिए। हम लोग ड्यूटी नहीं किए है, हम लोग भी सेना में ड्यूटी कोई उंगली उठा के दिखा दे, लेकिन ये लोग पर क्यों उंगली आदमी दिखाता है कि घूस लेकर के बैठते हैं, सीट दे देंगे, 100 रुपया किसी से ले लेंगे, यही काम है। इसलिए रेलवे का संस्था खराब हो रहा है। आपका नाम बताइए। हमारा नायक सूबेदार चंद्र प्रकाश पाठक। मैं जयप्रकाश प्रसाद, वायुसेना सेवानिवृत्त वारंट अफसर डुमरांव से बिलोंग करता हूं। जो रेल कल्याण समिति द्वारा मांगे का सुझाव दिया गया है, मांगे रखी गई है, वो सब उचित है और इस पे अमल होनी चाहिए। और हमारे अभी ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं हम लोग, बड़े अधिकारियों को सबको पहुंचाने का काम कर रहे हैं और ये हमारे दिल्ली तक आवाज़ जानी चाहिए। जयप्रकाश प्रसाद, वारंट अफसर, वायुसेना सेवा।